ये गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज है जो कि मवैया मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, आलमबाग, लखनऊ। नमस्कार, मेरे चैनल सुपथ प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मुहिम चलाई थी और मैं सरकारी अनुदानित विद्यालयों को कवर करते चला आ रहा हूं। तो आज मैं लखनऊ के आलमबाग में मवैया मेट्रो स्टेशन के निकट गांधी इंटर कॉलेज में उपस्थित हूं, जहां के प्रधानाचार्य मिस्टर तेजराम मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रधानाचार्य जी से एक निवेदन करूंगा कि मुझे आप पहले विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत अवगत कराएं। सर, विद्यालय के बारे हमारा में। विद्यालय जो बहुत पुराना हो, सन 1952 से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे इतनी जो है उसका बहुत पहले संख्या ज़्यादा थी, लेकिन जो गली में जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय खुल गए हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ी संख्या कम हो गई। लेकिन हम लोग इतनी मेहनत उन छोटे छोटे बच्चों से, गरीब बच्चों को साथ इतनी मेहनत करते हैं कि किसी तरह की कोई भी समस्या उनकी आती है, चाहे पैसे से हो चाहे वैसे हो, उनकी हेल्प करने में लगे रहते हैं। किसी तरह का कोई भी उनको बच्चों को कष्ट नहीं होने देते हैं। खाना वगैरह यहाँ सब आता है और किताबें सरकार देती है। कक्षा 1 से 8 तक का किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कक्षा 9 से 12 तक का जो भी पैसा लिया जाता है वो केवल रजिस्टर्ड फीस होती है और किसी तरह की कोई फीस अदर नहीं होती। हमारे विद्यालय में बड़ी मुश्किल के जो अदर वैसे खर्चे होते हैं वो बहुत मुश्किल से चलते हैं। बिजली का बिल हम लोगों का किस तरह से चलता है, अदर कोई सरकार देती नहीं है। हम लोग केवल अपने ही संसाधन से इस तरह की व्यवस्था अच्छी से अच्छी करना चाहते हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। विद्यालय में अभी जैसे आपके यहाँ पे कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? क्या स्ट्रेंथ है विद्यालय की? 400 बच्चे अभी यहाँ पर हैं और 7 टीचर हैं और बेसिक में जो है वो 3 टीचर हैं। लगभग टीचरों की संख्या धीरे धीरे कमी होती जा रही है। सरकार जो है टीचरों की संख्या नहीं दे पा रही। मतलब जैसा कि मैंने देखा कि सरकारी विद्यालयों में टीचरों का अभाव है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके विद्यालय का क्या है, मतलब ये सुविधाएं? हमारे यहाँ जो है इतने कमरे और बैठने की इतनी अच्छी सुविधा है, किसी भी तरह से हर रूम में पंखे से लेकर के विंडो वगैरह लगी हुई है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जो बच्चों की जो समस्या होती है, जो बच्चे यहाँ पर कम आ पा रहे हैं और किसी टीचर हमारे बहुत मेहनत करते हैं, जब समय से आ जाते हैं और समय से ही जाते हैं। बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता है, समय से जाना समय से आना, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, समय से ही आते हैं समय से ही जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कोविड के पहले से, तो यहाँ पे विद्यालय में बच्चों की क्या स्ट्रेंथ थी? स्ट्रेंथ तो 5-6 साल पहले तो अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जब गली में विद्यालय खुल गए हैं तब से धीरे धीरे अंदर सिटी में संख्या कम होने लगी है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विद्यालय आसपास बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इस संख्या कम होती चली गई है। तो मुझे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कौन कौन से संकाय आपके यहाँ पर हैं? हमारे यहाँ हाई स्कूल तक को एजुकेशन, इंटर तक को एजुकेशन है और यहाँ पर किसी भी तरह से बैठने उठने का, पानी का, हर तरीके से पूरी सुविधा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत है कि जो बच्चों की थोड़ी संख्या होती है कम है और जो टीचर हैं, टीचरों की भी धीरे धीरे संख्या कम होती चली जा रही है। अगर बच्चे जैसे कम हैं तो वो वहाँ से कहा जाता है कि टीचर नहीं भेजा जा सकता है। अगर सब्जेक्ट दूसरा है तो हर टीचर वो नहीं पढ़ा सकता है उस सब्जेक्ट को। जैसे मैथ का टीचर है और यहाँ मैथ का जैसे मान लो टीचर नहीं है तो उसको कैसे कौन पढ़ाएगा। तो जैसे हिंदी का भी है, हिंदी की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हिंदी का कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं, लेकिन हमें लोगों से जो है हिंदी अपनी व्यवस्था करे दे रहे। पढ़ाना बच्चों को है, किसी भी तरह से हम लोग खूब मेहनत करते हैं और टीचर से भी काफ़ी मेहनत करवाते हैं बच्चे समय से आकर के। और इतने गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है हम उन लोगों के साथ करते हैं। खाने पीने की उनको व्यवस्था जो NGO हमारे यहाँ है वो देता है खाने का। किताबें सरकार दे देती है, लेकिन किताबें देती तब है जब हमारा कम से कम 4-5 महीना
गुजर जाता है, तब किताबें आ पाती हैं। और जो ड्रेस है, ड्रेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, अगर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है कि ड्रेस मिले। तो इसके लिए आपके द्वारा कोई प्रयास किए गए, ताकि आपने कुछ लिखित में कुछ दिया है कि आपके यहाँ पहले पे जो शिक्षकों का अभाव है, है? पहले जो आ जाता था, जब बताते हैं वहाँ पर कि अगर कुछ पैसा बचता है, जो बेसिक स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूलों से जो पैसा कुछ बच जाता है फंड, तो इन विद्यालयों में भेजा जाता है। वैसे कोई पैसा यहाँ पर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड के बाद में जब ये विद्यालय खुले हैं, तो किस तरह की, जैसे शिक्षकों का अभाव है और 400 बच्चों पे भी अगर मैं आपको बोलूँ तो लगभग 8 से 10 ही शिक्षक आप बता रहे हैं करंट में, तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है? बच्चे सवेरे सवेरे जब आते हैं तो हम लोग जो है वहाँ पर सैनिटाइज वगैरह सब व्यवस्था रखे हुए हैं। उनको दूर दूर बैठालते हैं, एक सीट में केवल 2 ही बच्चे बैठालते हैं। किसी भी तरह से उनको टच नहीं होने देते हैं। खाना भी जो खाते हैं वो भी दूर दूर बैठाल के खिलवाते हैं, किसी तरह से कोई ऐसी समस्या ना हो। अगर किसी को बच्चे को फीवर वगैरह है या खांसी जुकाम है तो उसको घर भेज देते हैं, वो आराम से अपना रेस्ट करे, और जब तक ठीक ना हो जाए तब तक यहाँ ना आए, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। वो हो सकता है फीवर उसको दूसरे बच्चे को हो तो उन बैठे हुए जो बच्चों को उनको भी हो। तो इस तरह का कोई बच्चा हम अंदर नहीं आने देते। सर, जैसे कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सरकारी विद्यालयों में जो अभी जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट कम है, या जैसे बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके आसपास सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है नहीं होती है, तो एक हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं आपके विद्यालय का भ्रमण करना चाहूँगा, यहाँ के विद्यालय परिसर को देखना चाहूँगा, कक्षों का निरीक्षण करना चाहूँगा, यहाँ के शिक्षकों और बच्चों से बात करना चाहूँगा, तो क्या आप इसकी मुझे अनुमति देते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, आप टीचरों से जो भी बात पूछनी है, बच्चों से पूछनी है, रूम वगैरह जो देखने हैं आराम से देखिए। हर तरह की सुविधा है, और हमारे टीचर खूब मेहनत भी करते हैं, किसी तरह का कोई उसमें वो नहीं करते हैं। मेहनत के साथ साथ उन बच्चों की जो भी कोई समस्या है, फीस वगैरह भी कोई अगर नहीं दे पाता है तो वो भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, किसी तरह से वो भी। तो जैसा कि देखा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर शिक्षक काफ़ी मेहनत करते हैं, तो अभी मैं चल करके यहाँ के बच्चों से, यहाँ के शिक्षकों से और विद्यालय के कक्षों का और यहाँ के परिसर का भ्रमण करके आपको मैं ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराता हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।